हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 20 मई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 8.5 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ क्विकली आप लोगों को स्क्रीन पर ये सारे मेरे फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने अभी तक 8,25,810 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 9,50,871 रुपये। जो मेरा टोटल रिटर्न मिला है 1,25,061 रुपये, जो कि 15.14% है। एक दिन में जो पोर्टफोलियो में चेंज हुआ है वो 11,015 रुपये ऐड हुए प्रॉफिट में मेरे, जो कि 1.7% है। तो दोस्तों मार्केट सैटरडे को भी खुली थी, तो अभी तक इसमें पोर्टफोलियो में अपडेट नहीं आया है। शायद ये मंडे को ही अपडेट आएगा, मतलब आज ही आएगा अपडेट इसमें पोर्टफोलियो में। तो देखते हैं कितना चेंज हुआ है पोर्टफोलियो आज। उसके अलावा दोस्तों मैं इस चैनल पर हर संडे संडे पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूं। उसके अलावा आप लोगों को जो भी क्वेरीज होती हैं उनके मैं जवाब देता हूं। तो दोस्तों मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। उसके अलावा ढेर सारी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट मुझे आई हैं लास्ट वीक में, तो उन सबको मैं अभी रिव्यू करूंगा पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट, और आपके जो क्वेश्चन हैं उन पर आंसर करूंगा, ट्राई करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर एक वीडियो में बनाऊँ, तो इसको मैं लगभग 3 पार्ट में इस वीडियो को ब्रेक करूँगा। तो इसके आप तीनों पार्ट देखिए, जिसमें आपका पोर्टफोलियो इंक्लूड रहे वो भी देखिए। उसके अलावा जिसमें आपका पोर्टफोलियो नहीं भी इंक्लूड है उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनसे आपको लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग तीनों पार्ट देखिए, ये बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और आपका जिसमें पोर्टफोलियो इंक्लूड है वो तो देखिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट और कमेंट्स रिव्यू करना जो भी पिछले वीडियोस पर आए हैं। अगला कमेंट है जुगराज सिंह का। सर पंजाब से हूँ, डिफरेंट बैंक में पोस्ट ऑफिस में 10 करोड़ हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में। 100 करोड़ टारगेट है, अभी एज 33 है, 63 एज तक, 30 ईयर्स तक 100 करोड़ टारगेट है। प्लीज़ गाइड कितने फंड्स में डालूँ और कितने कितने। तो जुगराज जी थैंक यू फॉर योर कमेंट। आपके पास मतलब काफ़ी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है। 10 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और मैं नहीं सजेस्ट आपको करूँगा कि आप सारा पैसा इधर ही लगा दो। हो सकता है यहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा हो, लेकिन रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी है। तो ऐसा आप मत करो कि आप 10 करोड़ का इधर ही लगा दो। आप उसमें से 1-2 करोड़ रुपए इधर लगा सकते हो। डिफरेंट पोस्ट ऑफिस में है, कम मिल रहा है, तो आप इसको मतलब प्रॉपर्टी में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर करना चाहो। अदरवाइज़ आप 2-3 करोड़ तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं, 3 करोड़ तक। धीरे धीरे वो भी आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना होगा। अभी आपकी एज 33 है, वो बहुत अच्छी बात है। आप 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जुगराज जी आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि बहुत पैसा है। उसके अलावा आप ऐसे अपने से मत करो पैसा। ये 10 मतलब 2-3 करोड़ रुपए जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये काफ़ी सारी मार्केट में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो आपका मतलब पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ यू। तो आप उनके थ्रू जाओ, क्योंकि आपका पैसा बहुत ज़्यादा है। आपको मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें किसी में खरीदो। आप अपने से थोड़ा बहुत करना चाहो तो कर सकते हैं। 50 लाख 1 करोड़ तक आप अपने से करना चाहो तो कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप वगैरह फंड अच्छे हैं। इंडेक्स फंड आप ले लो, रिस्क कम रहेगा थोड़ा, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वगैरह। और आप मिड कैप थोड़ा लेके चल सकते हो। तो मतलब आपका पैसा तो 100 करोड़ 30 साल में आराम से बन जाएगा। आप 1-2 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट करोगे, लगभग 100 करोड़ आपका आराम से बन जाएगा। 1 से 1.5 करोड़ आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हो 30 साल के लिए, तो आपका आराम से 100 करोड़ बन जाएगा। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप जो ये फंड मैनेजमेंट कंपनी रहती है मार्केट में, उनको आप थोड़ा कांटेक्ट करो, उनके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करो। अपने से भी आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। 1 करोड़ तक आप 75 लाख 50 लाख ऐसा अपने से भी धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट करो। एकदम से लमसम वाला मार्केट अभी है भी नहीं। आप बहुत धीमे धीमे इसको इन्वेस्टमेंट करो। 2-4 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करो, तो आपका थोड़े टाइम में ये इन्वेस्टमेंट होगा, ओवर द पीरियड इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो आपका जो एनएवी होगा वो एवरेज हो जाएगा, और आपको मतलब अच्छा रिटर्न, मतलब लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट आप करूँगा, आप ऐसे अपने आप से मत करो। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है म्यूचुअल फंड मार्केट का, तो आप फंड मैनेजमेंट कंपनी के पास जाओ, उनसे थोड़ा पैसा आप उनको दो, उनसे आप मैनेज कराओ अपना पैसा। थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट करो, 50 से 70 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करो धीरे धीरे करके, वो भी एकदम से नहीं। तो आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करो, और इंडेक्स फंड में करो, मिड कैप में भी थोड़ा कर दो। थोड़ा पैसा आप स्मॉल कैप में करो, आप करना चाहो अगर। तो इसमें ऐसा आप कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप में आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करो उसका मतलब 40 से 50% आप फ्लेक्सी कैप में कर दो, और उसके अलावा जो 20% लगभग आप इंडेक्स फंड में कर दो। जो बचा हुआ 30% है, आप ऐसा कर सकते हो 20% उसमें से मिड कैप में कर दो, 10% आप स्मॉल कैप में कर सकते हो। या आप ये भी कर सकते हो, स्मॉल कैप 15%, 15% मिड कैप कर सकते हो। तो जुगराज जी अगर आप जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसमें से आप 4-5 लाख रुपए फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आप लगभग 2 लाख रुपए इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
बाकी का आपका बचा हुआ जो 3 लाख रुपए है उसमें से आप चाहो तो 1.5 लाख स्मॉल कैप और मिड कैप में कर सकते हो, वरना आप क्या करो 2 लाख भी मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में थोड़ा कम एक्सपोजर लो, 1 लाख रुपए कर सकते हो। तो ये आप ऐसा करके आप अपने से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा आप फंड मैनेजमेंट कंपनी के पास जाओ, वो आपके पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको फ्यूचर में वो अच्छा रिटर्न नहीं देते तब तक आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप अपने हिसाब से उसको रिडीम करके अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगला कमेंट है मुकेश शर्मा का। हेलो डियर, मेरा भी 1 करोड़ का गोल है इन 12 ईयर्स। काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो। 2K पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 1K निपॉन स्मॉल कैप, 1K टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी, 2K मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 1K कॉन्ट स्मॉल कैप। जस्ट स्टार्टेड आदित्य बिरला प्योर वैल्यू 63K लमसम, आदित्य बिरला ELSS 1.05 lakh। आई हैव स्टॉप्ड दिस ELSS। काइंडली सजेस्ट सम फंड आई कैन इन्वेस्ट 10K मोर। तो दोस्त ऑलरेडी आपने फ़ंड तो अच्छे ले ही रखे, इन्हीं में आप इन्वेस्टमेंट बस बढ़ा दो। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है 10,000, आप और बढ़ाना चाहते हो तो 2,000 रुपये 3,000 रुपये इसमें बढ़ा सकते हैं, 3,000 आपके इसमें 5,000 हो जाएंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। तो आपके पास बचेंगे अब 7,000 रुपये, वो आप ऐसा कर सकते हो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी बढ़ा सकते हो 1,000 रुपये, वो 2,000 आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हो जाएगा। तो आपके पास बचेंगे अब 6,000 रुपये लगभग। आप क्वांट स्मॉल कैप है इसमें भी लगभग 2,000 रुपये बढ़ा सकते, तो आपके पास बचेंगे 4,000 रुपये। वो आप क्या करो मिड कैप में भी थोड़ा बढ़ा दो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1,000 बढ़ा दो। और आप एक चाहो तो आप इंडेक्स फंड एक ले लो, 1,000 रुपये जो बचेगा आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। तो ये आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, रिस्क भी कम रहेगा, उसके अलावा रिटर्न भी अच्छा देगा। ये ELSS फंड आपने पता नहीं क्यों खरीदा था, अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती है तो आप ELSS फंड खरीदो, अदरवाइज़ ELSS फंड खरीदने का कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता, कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप नॉर्मल फंड्स खरीदो, वो अच्छा रिटर्न देंगे एज़ कम्पेयर टू ELSS फंड। ELSS फंड जो होते हैं वो 3 साल के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ज़्यादातर ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे होते हैं फंड, बट टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जिनको टैक्स सेविंग नहीं करना उनके लिए ये कोई मतलब के फंड नहीं है। अगला कमेंट है ओम साई राम का। सर सैटरडे मार्केट ओपन था लेकिन NAV अपडेट नहीं हुआ है, सैटरडे का कब होगी? तो यार मेरा भी यहाँ पे NAV अपडेट नहीं हुआ अभी तक, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज लगभग ये NAV अपडेट हो जाएगा। आज मंडे है तो मंडे को NAV अपडेट हो जाएगा जहाँ तक। अगला कमेंट है लोकेश का। सर आई वांट 1 करोड़ इन 10 ईयर्स, इसके अकॉर्डिंग एक पोर्टफोलियो बता दो। तो दोस्त लोकेश आपको लगभग 35,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा मंथली SIP 10 साल में अगर आप करना चाहते हो तो 35,000 लगभग आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 10 साल में आपका 1 करोड़ बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 35,000 में से आप 15,000 तो फ्लेक्सी कैप मतलब 35,000 में से 40 से 50% आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर दो। उसके अलावा बचा हुआ आप 10 से 20% आप इंडेक्स फंड में किसी भी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर दो। फ्लेक्सी कैप में आप पराग पारिक या कॉन्ट फ्लेक्सी कैप देख सकते हो, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इन्होंने पास्ट में। और आप इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो बचेगा 20% करीब, तो वो आप इसमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप डाल दो 20% के करीब। निफ्टी 50 के जो भी अच्छा हो, सभी ज़्यादातर अच्छे रहते हैं इंडेक्स फंड, तो आप किसी में भी डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा थोड़ा सा आप मतलब मिड कैप में भी डाल दो, 30% आपका बचा है, 15% मिड कैप, 15% स्मॉल कैप। कंपनी वही है अपनी कॉन्ट, निपॉन, HDFC और मोतीलाल ओसवाल, पराग पारिक, यही सारी कंपनीज अच्छी हैं। इनमें सब में आप इन्वेस्टमेंट करते रहो। SBI के भी अच्छे हैं फंड, तो उधर भी आप देख सकते हो। इनमें ही मतलब म्यूचुअल फंड आप देख लो, वहीं आप 35,000 जिस हिसाब से मैंने परसेंटेज बताया उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कमेंट है माई सेल्फ सौरभ का। नमस्कार सर, मेरा ये सवाल है कि जब मेरी सैलरी आती है तो पर्सनल लोन रिसेंटली टेकन EMI भरने के अलावा जो अमाउंट बच जाता है उसको इन्वेस्टमेंट करें या लोन रिपेमेंट में डाल दें, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। यार मैं आपकी अगर जगह होता तो मैं मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उतना तो नहीं करता, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बहुत थोड़ा अगर करना होता तो कर देता। बट मैं लोन जो रिपेमेंट होता उसमें ज़्यादा जल्दी जल्दी देता, क्योंकि लोन रिपेमेंट आप करोगे जितनी जल्दी उतना ऊपर आपके माइंड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, माइंड पे प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, उसके अलावा आपकी लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। तो मैं आपकी जगह होता तो लोन को मैं प्रियोरिटी देता, लोन को ज़्यादा से ज़्यादा पे करता, इन्वेस्टमेंट भी करता, मतलब थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करता, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोन मेरी प्रियोरिटी है। लोन पहले सबसे पहले भरना, उसके बाद ही मुझे इन्वेस्टमेंट करना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगला कमेंट है अब्दुल मोमिन का। सर प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। SIP अमाउंट 16,500 पर मंथ। फंड्स हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000 पर मंथ, एक्सिस स्मॉल कैप 4,000 पर मंथ, PGIM इंडिया मिड कैप 3,000, कॉन्ट स्मॉल कैप 3,000, कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड 1,500, कॉन्ट एक्टिव फंड 2,000। लास्ट 1.5 ईयर्स SIP कर रहा हूँ सर। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 1,90,491। सर यहाँ पे मतलब आपको पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, बट आपने स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा आप जैसे एक्सिस स्मॉल कैप आपका है 4,000 पर मंथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, ये थोड़ा आप कम कर सकते हो, 2,000 रुपये यहाँ से निकाल सकते हो। 2,000 रुपये आप इसको कहीं पे मतलब इंडेक्स फंड 1,000 का आप ले सकते हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो। उसके अलावा आप चाहो तो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 1,000 रुपये और बढ़ा सकते हो।
बस आपको चेंज करने की ज़रूरत है, और तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। कैनरा रिब्यूको में अगर आप करना चाहो, मतलब जो एक्सिस स्मॉल कैप में आप 1,500 ही कम करो और कैनरा रिब्यूको से 500 रुपये कम कर दो, तो ये भी आप कर सकते हो। वो 2,000 रुपये आपके बन जाएंगे उधर से। उनको पराग पारिक या इंडेक्स फंड में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर दो। आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, चेंज की ज़रूरत नहीं है। और आपने मेंशन कर रखा है रिटर्न अभी तक आपका 23% टिल नाउ, बहुत अच्छा यार रिटर्न है। अगर आप इससे, मतलब जो आपका पोर्टफोलियो है, इससे अगर सेटिस्फाइड हो तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप कर रहे हो वैसे कर सकते हो। आई वांट टू मेक 1 करोड़ फ्रॉम म्यूचुअल फंड, प्लीज़ गिव मी सजेशंस अबाउट माय फंड सिलेक्शन एंड गिव योर ओपिनियन, थैंक्स इन एडवांस। तो यार मैंने ओपिनियन अपनी बता दी है ऊपर, बट आपका रिटर्न बहुत अच्छा है। आप अगर यही कंटिन्यू करना चाहते कर सकते हो। मेरा तो वही मानना है कि मतलब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। थोड़ा इंडेक्स फंड अगर ले लेते तो थोड़ा रिस्क आपका बैलेंस हो जाता, क्योंकि इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो होगा वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। कमेंट है एसके फुकरा इंसान का, भाई एसआईपी तो चालू है, सोच रहा था एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लूँ, आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा। तो भाई यार, मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है मेरा ऑलरेडी कंपनी ने प्रोवाइड करा रखा है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप लेना चाहो तो अच्छा है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए आप लोगों को। आप मतलब किसी और से आप कांटेक्ट करो आपके एरिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर हों। अगला कमेंट है रातुल बोरो का, सर मैं 5 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड बताना सर प्लीज़। तो रातुल यार, सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगा कि आप इसमें 5 लाख रुपए एक साथ नहीं इन्वेस्टमेंट करो। आप इसको 2-3 बार में इन्वेस्टमेंट करो, एक एक 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो एक बार में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्केट अभी बहुत वोलाटाइल है, तो मतलब ऐसा मत करो। आप एक फ़ंड कोई अच्छा सा पहुँच रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप मेरे लिए बेस्ट है। मतलब फ्लेक्सी कैप हर कैप में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उससे आपका रिस्क भी थोड़ा कम रहेगा और हर कैप का आपको अच्छा रिटर्न भी दिख जाएगा। कैप में कॉन्ट फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये मेरे मतलब फेवरेट फंड हैं। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं एचडीएफसी का, निपॉन का, उनमें कोई सा भी देख लीजिए। आप कंपेयर करो उनको, प्रीवियस जो रिटर्न दिया है 5 साल 10 साल में, तो उससे आपको पता चलेगा कौन सा अच्छा है। अगला कमेंट है कमल महेश्वरी का, मोतीलाल ओसवाल या निपॉन इंडिया मल्टी कैप, विच वन इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म। जी, आप इसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप के साथ जा सकते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से, आप यही सेलेक्ट कर सकते हो। अगला कमेंट है सिटीज का, मिड कैप या स्मॉल कैप के अच्छे फंड सजेस्ट कर दो प्लीज़। यार मैंने ऑलरेडी वीडियो में सजेस्ट किए। मिड कैप में मतलब यही अपने कॉन्ट के, निपॉन के, एचडीएफसी, इन सब के हैं। और स्मॉल कैप में तो अपना वही है, कॉन्ट का बहुत अच्छा है, निपॉन का बहुत अच्छा है। ये दोनों फंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, निपॉन के और कॉन्ट के। अगला कमेंट है साहू खान का, तो इनका मैंने पहले क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर कर दिया है। दूसरा है, और मैंने एक पहले भी पूछा था कि मैं 6 लाख है, 3-3 लाख एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में है, इनको रिडीम करके कितने फंड लूँ, कितना कितना एक फ़ंड में डालूँ, प्लीज़ बताएं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पोर्टफोलियो में कौन कौन से आप फंड ले सकते हो, उन्हीं में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो थोड़ा थोड़ा। मतलब जिस हिसाब से आप करना चाहो, जितना रिस्क लेना चाहो, लार्ज कैप में ज़्यादा करो और मतलब मिड कैप में उससे कम, और सबसे कम स्मॉल कैप में करो। आपने जो कॉन्ट्रा फंड है उसमें 25% का रिटर्न मिला है, बहुत अच्छी बात है यार, इसको कंटिन्यू आप कर सकते हो। रेगुलर प्लान है, बस इसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा, तो आप मतलब उसको डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप इनको रिडीम करने की जल्दबाजी मत दिखाओ, इनका एग्जिट लोड जब जीरो हो जाए तभी आप रिडीम करना, वरना आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है मुकेश का, ग्रो से एसआईपी कर रहा हूँ, 8 फंड है टोटल, लेकिन कौन सा पेपर अपने पास रखें कि आगे फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए आपका कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस है। 8 जो आपने फंड लिए हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड हाउस से लिए हैं। उसके अलावा आपका पैन नंबर, जिस भी पैन नंबर से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, और जिस मोबाइल नंबर से आप कर रहे हो वो पता होना चाहिए। तो इससे अगर आप ये चीज़ लिख के रख दोगे तो फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगी, फैमिली को सब कुछ वो रिडीम कर सकते हैं। और उसके अलावा नॉमिनी हमेशा ऐड करना चाहिए। और अगर अच्छा रहेगा, बेटर तो यही रहेगा, आप पोर्टफोलियो नंबर सभी के नोट डाउन करके रख दो। पोर्टफोलियो नंबर, पैन कार्ड, और म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है, और मोबाइल नंबर किस मोबाइल नंबर से ऐड है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये बेटर रहेगा, मतलब हमेशा लिख के रखना चाहिए इंसान को ये सब चीज़ें, ताकि फैमिली को कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो फैमिली को सब डिटेल्स पता होनी चाहिए। अगला कमेंट है अंशिका कुमारी का, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए प्लीज़। निपॉन स्मॉल कैप 1200, कॉन्ट स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी मिड कैप 1000, कोटक स्मॉल कैप 1000, एक्सिस स्मॉल कैप 1000, पराग पारिक 1000, मुझे 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कैसा रहेगा। तो अंशिका जी, आपने स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ से थोड़ा आपका रिस्क जो ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर कम करना पड़ेगा। आप चाहो तो स्मॉल कैप में थोड़ा एक कोटक स्मॉल कैप कम कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सिस स्मॉल कैप जो 1,000 रुपये कर रहे हैं, 2,000 रुपये आपके यहाँ से खाली हो जाएंगे, वो आप पराग पारिक में 1,000 रुपये बढ़ा सकते हैं। 1,000 रुपये का आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, कोई सा भी ले लो, वो अच्छा रहेगा, थोड़ा रिस्क आपका बैलेंस हो जाएगा। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। अगला कमेंट है पंकज सिंह का, सर आपने मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, मेरे पास मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 150 इंडेक्स है, क्या ये फ़ंड सही है, इसमें
500 और 1000 की एसआईपी करता हूं जब मार्केट करेक्शन में होता है। यार ये इंडेक्स फंड किसी भी कंपनी के लो सभी अच्छे होते हैं इंडेक्स फंड, क्योंकि ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो लगभग सभी इंडेक्स फंड ऑलमोस्ट लगभग सेम रिटर्न देते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता रिटर्न में। तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, सही है ये चीज़। अगला भी कमेंट है पंकज सिंह का, थैंक यू सर। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट भाई, ऐसे सपोर्ट दिखाते रहिए। अगला कमेंट है दिनेश कुमार जी का, जय माता दी। तो जय माता दी भाई आपको भी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये आपके जो कमेंट्स पर या पोर्टफोलियो पर मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आज के पोर्टफोलियो रिव्यू और कमेंट्स के रिप्लाई करने के कई सारे वीडियो बनेंगे, 2 से 3 वीडियो हैं। तो अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू या आपके कमेंट का आंसर किसी एक वीडियो में नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरा वाला भी वीडियो देखिए, वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो रिव्यू या कमेंट पे ज़रूर आंसर होगा। अगर वहाँ पे भी मिस होता तो आप मुझे बताइए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द रिव्यू करने का उसको। अदरवाइज़ मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल को। आप लोगों को बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है इस चैनल पर, ऐसे सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए इस चैनल पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।